ओम शांति। आज 13th दिसंबर 2020 को हम रिवाइज कोर्स 18th मार्च 1987 की ये अव्यक्त मुरली, जिसका शीर्षक है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। तो आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आया है। सारे कल्प में इस समय की रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। तो यही एक कल्प है जिस समय हम अपने बाबा से मिलन मनाते हैं। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया और पा लिया। इस समय बाप दादा हम बच्चों को देखकर कितना हर्षित होते हैं कि ये मेरे प्यारे प्यारे आशिक मुझे अब जान गए हैं, मुझे पहचान गए हैं और मुझे इन्होंने पा लिया है। खोई हुई आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं ना, कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए हैं। ऐसे सर्वप्रति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। तो ये ऐसा माशूक है जो हमें सर्व प्राप्तियों को कराता है। हमारी एक एक इच्छाओं को, हमारी एक एक जो भी हमारी जिज्ञासा होती है ना, वो सबको वो हमारा जो आशिक है, हम आशिक उस माशूक से पूरी करते हैं। तो इतना रूहानी हमारा ये मिलन है। तो बाबा कहते हैं कि मैं ये सारी बातें तुम्हारी उस खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होता है और मैं सबकी इच्छाओं को पूरी करता हूँ, प्राप्तियों को करवाता हूँ। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? अब जो हम मिलन मनाते हैं वो कहाँ मनाते हैं? जैसे श्रेष्ठ माशूक और आशिक हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ बाबा कहते हैं स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। ये कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हैं? इसी स्थान को जो भी कहो, इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान के दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान जो प्रति प्रिय लगता है, वो कौन सा होता है? तो सोचो, जब हम मिलने के लिए किसी को बुलाते हैं, तो मन के पर्दे पर हम किसको कहते हैं कि चलिए आज हम वहां मिलेंगे। घर से बाहर मिलते हैं। तो घर से बाहर कहाँ मिलते हैं? तो बाबा बताते हैं मिलन या फूलों के बगीचे में होता है, वह सागर के किनारे पर मिलना होता है। तो देखिए कि जब हम मिलन मनाते हैं किसी से, तो हम कहाँ कहते हैं, या तो भाई फूलों के बगीचे में आ जाओ, या फिर हम चलो आज सागर के किनारे बैठकर मिलन करते हैं। तो जिसको आप लोग बीच कहते हैं, है ना, हम लोग बीच कहते हैं ना उस एरिया को, तो समुद्र का किनारा कहते हैं ना। तो अब कहाँ बैठे हो? तो सोचो कि हम कहाँ बैठे हैं। क्या हम उस बगीचे में बैठे हैं या बाबा के साथ सागर के किनारे बैठे हैं? तो चित्र बनाते जाओ बस। मन के पर्दे पर ये चित्र बनाते जाओ मुरली का कि बाबा हम आशिकों से मिल रहा है और वो माशूक है और वो हमसे बगीचे में या कहाँ मिलेगा, है ना? सागर के किनारे मिलेगा या कहाँ? तो देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। तो कहाँ बैठे हैं? कि हम तो ज्ञान के सागर के उस रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हैं। रूहानी व गॉडली गार्डन, अल्लाह का बगीचा है ना। तो कहा जाता है ना कि अल्लाह का बगीचा, हर एक धर्म में उस बगीचे का जरूर वर्णन है। तो या तो हम सागर के किनारे हैं, उस कौन सा सागर? ज्ञान के सागर, या फिर हम उस गॉडली गार्डन में हैं। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक एक दो को एक दो से ज्यादा खिला हुआ फूल है, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहा है, ऐसा बगीचा है। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो उस बगीचे को, कि ये रूहानी बगीचा औरों से कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक एक फूल जो है ना, वो कितना सुंदर, कितना खुशबूदार और कितना खिला हुआ। इस बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। वह अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कब देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहर, शांति की लहर, भिन्न भिन्न लहर लहराएं सदा के लिए रिफ्रेश करती हैं। तो सोचो कि हम एक बहुत प्यारे से ज्ञान के सागर के सामने खड़े हैं
और जो लहरें आ रही हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं? कभी स्नेह की लहर आती है, कभी शक्ति की लहर आती है, कभी शांति की लहर आती है, और वो हमें रिफ्रेश कर रही है। जैसे ही हमारा स्पर्श होता है उन लहरों से, मैं एकदम रिफ्रेश हो जाता हूँ। यह स्थान पसंद है ना? तो बाबा पूछ रहे हैं, बाबा रूहानी यात्रा करा रहे हैं ना, तो बाबा स्थान को पूछ रहे हैं कि क्या ये स्थान पसंद है तुम बच्चों को? ये ऐसा स्थान दिख रहा है मन के पर्दे पर? तो बाबा कहते हैं, यह स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, उसके साथ-साथ रमणीकता तो है ही, और क्रिएटिविटी भी है, और स्वच्छता भी है, और सुंदरता भी है। तो बाबा कहती हैं, इतनी ही प्राप्तियाँ भी हैं, और कितनी-कितनी प्राप्तियाँ भी हैं इधर। ऐसे मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहाँ आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। बाबा कहते हैं, इस बगीचे में आकर, अच्छे-अच्छे फूलों को देखकर, या फिर इस सागर के किनारे आकर, वो सब प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। मेहनत जो हम करते हैं ना उसको याद करने की। बस बगीचे में आ जाओ और उस सागर के पास आ जाओ और महसूस करो इसको कि ये स्पर्श जो हो रहा है, ये मुझे शांति और शक्ति दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? मेहनत से छूट जाएँगे। सबसे बड़ी मेहनत, तो बाबा कहते हैं कि जो सबसे बड़ी मेहनत है, सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो, और कौन-सी मेहनत से छूटते हो। तो नेचुरल याद आ जाती है ना, जब बगीचे में गए, तो बाबा याद आ गया। जब समुद्र के किनारे गए, तो बाबा याद आ गया। तो बाबा कहते हैं लौकिक जॉब या नौकरी से भी छूट जाते हैं। जब इधर आते हैं, नेचुरल याद में आते हैं बाबा के साथ, कुछ पल अपने दिन के निकाल कर, कुछ क्षण अपने, जब भी पूरे कारोबार बार से हम बैठे होते हैं, तो जब हम उसे याद करते हैं, तो उस पल, उस क्षण में हम क्या छूट जाते हैं? सारी मेहनत से छूट जाते हैं। नौकरी की भी, जो भी जॉब की भी परेशानियाँ हैं, कुछ है, उन सब से भी हम छूट जाते हैं। भोजन बनाने से भी छूट जाते हैं, क्योंकि बाबा मिल गया, तो उस समय मिलन मिल रहा है, तो भोजन क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उससे भी छूट जाते हैं। सब बना-बनाया मिलता है ना, तो बाबा कहते हैं, अब ये मिलन तो जब हम मधुबन जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान सागर के साथ हम मिलन मना रहे हैं, उस खुशबू के बगीचे में हैं, और वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? सारी मेहनत से छूट जाते हैं, बाबा कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब जाते हैं ना मधुबन में, तो नौकरी से भी छोड़ के जाते हैं। नौकरी को कुछ देर के लिए छोड़ के जाते हैं। भोजन बनाने से भी छूट जाते हैं, क्योंकि बना-बनाया मिलता है। तो बाबा कहते हैं, याद भी स्वतः अनुभव होती है। फिर क्या होता है? शुक्रिया चलता रहता है बाबा का, वाह बाबा, वाह, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। क्योंकि ऐसे-ऐसे अनुभव होते हैं कि कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, बाबा तेरे घर में इतना सुख मिल रहा है। तो क्या होता है? हर पल की याद होगी ना, तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। और फिर जब याद रहती है, तो ज्ञान भी याद आता रहता है बाबा का, एक-एक ज्ञान फिर हमारे अंदर जाता रहता है। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, तो ऐसे स्थान पर हम जाते हैं जहाँ से हम मोहब्बत में लीन हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वैसे भी स्नेह की विशेष, जो बाबा कहते हैं विशेष निशानी क्या है? वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है ना, क्या? कि दो ना रहें, लेकिन दोनों मिलकर एक हो जाएँ। तो जहाँ पर स्नेह होता है ना, वो 2 कहाँ रहते हैं? वो तो एक जैसी सोच हो जाती है, एक जैसे बोल हो जाते हैं, एक जैसे कर्म हो जाते हैं, है ना? तो इसको ही समा जाना कहते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हम उस ज्ञान के सागर में हम डुबकी लगाते हैं या समाते हैं, तो उसके जैसा हमें बनना है ना, तो हम 2 नहीं, बाबा और मैं तो एक ही हैं, ऐसा अनुभव करना है। भक्तों ने इसी स्नेह की स्मृति स्थिति को समा जाना और लीन होना कहा गया है। तो भक्त जो होते हैं वो क्या कहते हैं? हम तो परमात्मा में लीन हो गए। लीन का अर्थ है खो गए, दो नहीं थे, एक हो गए। तो जब भक्त कहते हैं ना कि हम तो परमात्मा में लीन हो गए, तो इस लीन का अर्थ हमें बाबा समझा रहे हैं। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्माओं के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। तो लीन होने का अर्थ है कि हम उस एक में समा जाएं। हम जब याद करें तो दो ना रहें, एक हो जाएं, और फिर वो एक वाली जो फीलिंग है वो हर काम में हम लेके आए।
बाबा कहते हैं भक्ति में तो उन्होंने कुछ और कर दिया है। समा जाना अर्थात समान बन जाना। और जब हम समा जाएँगे तो क्या बन जाएँगे? हम वैसे ही बन जाएँगे ना। जैसे इसमें जो बात आती है, तो जल की आती है, जल में कुछ भी डाल दो वो वैसा ही बन जाता है ना? तो सब कुछ समा लेता है जल ना। अगर हम उसमें लाल रंग डालेंगे वो लाल रंग का जल बन जाएगा, है ना? पीला रंग डालते हैं, पीले रंग का बन जाता है। तो समा लेता है, तो क्यों ना हम भी ऐसे ही बन जाएँ? जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो, तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। तो जब उस आशिक के साथ हम मिलन मनाते हैं, तो हम ऐसा अनुभव करते हैं। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हैं, है ना? लीन तो होते हैं, लीन भी होते हो, सभा भी बाबा कहते हैं समा भी जाते हो। लेकिन यह मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है ना? तो हम उस मोहब्बत को तो जब हम लीन भी हो जाते हैं, समा भी जाते हैं, लेकिन वो जो मोहब्बत है उसके साथ, वो जो स्थिति है उसकी अनुभूति हमें करनी है। अच्छा, इसलिए बाप-दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। तो बाबा इस तरह से अपने आशिकों को देख रहे हैं कि मेरे आशिक इस तरह से लीन है मुझ में। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल स्वतः आशिक। तो बाबा पूछ रहे हैं कौन-कौन से आशिक हैं? जैसे सच्चे आशिक हैं या फिर सदा आशिक रहें या फिर नेचुरल स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषता जानती भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियाँ हैं। तो बाबा बता रहे हैं हर एक आशिक की क्या-क्या निशानियाँ हैं। तो हम भी अलग-अलग आशिक के रूप में अपने आप को देखें और देखें कि मैं कौन से रूप में बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो पहली निशानी है कि एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध हो। जो संबंध चाहे, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उस समय उस संबंध के रूप के से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या हम उस प्रेम से उस संबंध को जिस समय जिसकी अनुभूति हो, जब हम घर परिवार में रहते हैं, तो अगर किसी संबंध से हमें कुछ मनमुटाव है, वो नहीं समझ पा रहा है या हम उसे नहीं समझा पा रहे हैं, तो उस समय परमात्मा के उसी संबंध के अनुभव को सामने रखो, उसी संबंध को कि बाबा आप मेरे इस संबंध के हकदार हो और मैं आपके साथ ही ये मिलन मना रहा हूं। तो क्या होगा? तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करो। सर्व को बाबा कहते हैं, बार-बार कह रहे हैं, सारे संबंध मुझसे। सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है, जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति, है ना? अनुभूति होती है, नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। तो बाबा कहते हैं एक संबंध होता है नॉलेज के आधार पर कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, ये बहुत अच्छे हैं, एक तो वो संबंध होता है। तो फिर बाबा कहते हैं उस तरह से संबंध है कि या फिर अनुभूति भी करते हो। बाप दादा सच्चे दिल पर राजी है ना, तो सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। हम्म? तो समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। तो अगर हमें कुछ भी चीज समानी है, तो उसका स्थान बाबा बता रहे हैं वो कौन सा है? वो दिल है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान, जो नॉलेज की समाने का स्थान है वो दिमाग है। तो दिल में हम बाप की एक एक उस संबंध की अनुभूति को मानते हैं और नॉलेज में हम बाबा के संबंधों को रखते हैं कि मेरे इतने सारे संबंध हैं, लेकिन उन संबंधों के साथ जब हमारी अनुभूति होती है वो हम अपने दिल में समाते हैं। तो बाबा कहते हैं माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। हाँ बाबा हमारे कौन है? माशूक हैं, तो हम आशिकों की बातें सुना रहे हैं। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी होती है। तो बाबा कहते हैं आधी हो जाती है दिल से, तो दिल से हम उसके साथ संबंध बनाए, दिमाग से मतलब लर्न ना करें कि मेरा ये संबंध है, मेरा वो संबंध है। बस दिल से नेचुरली उसको करें।
जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल से स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी मेहनत ज्यादा होती है और संतुष्टता भी कम होती है। मतलब जो भी हम नॉलेज लें, नॉलेज हमें, ये जो नॉलेज है वो हमें उसके साथ मिलन बनाने की अनुभूति में मदद करे। जो नॉलेज हमें बाबा देता है या मुरली हमें मिलती है या किसी भी तरह से जो भी हमें नॉलेज मिल रही है, वो जो नॉलेज है वो हमें मददगार बने अलग अलग अनुभूतियों को अनुभव करने की। तो नॉलेज के आधार पर याद नहीं करनी, नॉलेज से लेकर उन अनुभूतियों के आधार पर उसको याद करना है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल संतुष्ट कम होगा। अब जो दिमाग से काम करते हैं ना, कि मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है, ऐसा ही होना है, तो आप देखोगे वो मेहनत ज़्यादा करते हैं और संतुष्टता भी नहीं होती उन्हें। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी ऐसे करते रहेंगे और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे दिल, सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंध की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। जो सच्चे-सच्चे आशिक है ना, वो अपने दिल से सच्ची-सच्ची अनुभूति करते हैं। फिर बाबा बताते हैं, तो पहली निशानी हम सबको याद रखनी चाहिए, जो बाबा ने अंडरलाइन भी करवाई है, कि हमारे सर्व संबंध उसके साथ होने चाहिए और सर्व के साथ-साथ जो संबंधों के साथ-साथ अनुभूति हो। तो ये बाबा ने हमें प्रथम निशानी दी। तो चेक करें कि क्या मेरे अंदर ये निशानी है कि मैं बाबा को हर संबंध में अनुभव करता हूँ, कि बस याद रखता हूँ, हाँ, मेरे 8 संबंध उसके साथ है। दूसरी निशानी चेक करा रहे हैं बाबा हमारी, कि सच्चे आशिक आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में हो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी हमारी स्थिति हो, लेकिन उस कर्म से हमें क्या प्राप्त हुआ, है ना? उस सिचुएशन ने हमें क्या एक्सपीरियंस कराया, क्या अनुभव कराया, इसी खुशी में रहेंगे। एक है अनुभूति और दूसरा है उससे प्राप्ति। जब हम अनुभूति करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें प्राप्ति समझ में आती है कि भई ये परिस्थिति आई, इससे मैंने क्या सीखा और क्या मुझे प्राप्त हुआ। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है, लेकिन वर्षा के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के स्थान के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो, कि हर एक संबंध में ना हम उसकी प्राप्तियों को देखें। जैसे इस समय बाबा हमें सत टीचर के रूप में पढ़ा रहा है ना? तो उस अनुभूति को देखें कि बाबा कितनी मीठी तरह से हमें पढ़ा रहा है, कितनी मीठी-मीठी बातें लिख रहा है, कि कितनी गहराई से अपने उस आशिक और माशूक के संबंधों को समझा रहा है ना? और ये फिर हम अपनी अनुभूति में लाएँ, अपने एक्सपीरियंस में लाएँ। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, तो ऐसा लगे कि बाप से जब भी हमने संबंध बनाया ना, वो प्राप्तियों की, कौन-सी? वर्षे की प्राप्ति की। कौन-सा वर्षा? शांति का वर्षा, सुख का वर्षा, ऐसे अलग-अलग वर्षे की हमें प्राप्तियों की महसूसता हो, भरपूरता हो। सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी अवश्य है। वह है संबंधों का अनुभव और यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिमान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं, तो प्राप्ति में भी कमी है। जो हमारे पास प्राप्त है चीजें, अगर वो हमें अनुभव ही ना हो, तो उसका क्या मतलब, उसका क्या अर्थ रह जाता है। तो बाबा कहते हैं, तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप स्वरूप भी बने, यह है सच्चे आशिक की निशानी है। तो सच्चे आशिक की निशानी, कि उस एक में समाया हुआ, दो नहीं बल्कि एक, उसमें समा जाना अर्थात सम्मान बन जाना, उसके एक एक अनुभूति को, संबंधों की अनुभूति को महसूस करना, और उस संबंध में उससे प्राप्त क्या हुआ मुझे। अभी इस समय हमें बाबा के कौन सा संबंध याद आ रहा है, कि वो रूहानी टीचर हमें पढ़ा रहा है। तो
इस पढ़ाई से हमें क्या मिल रहा है, अनुभूति होनी चाहिए हमें कि ये हमें ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान जो हमें एक सच्चा आशिक बना रहा है। तीसरी निशानी बाबा बता रहे हैं, जिस आशिक जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है। अब बाबा दोनों को जोड़ रहे हैं, अनुभूति सारे संबंधों की, और फिर उन संबंधों से क्या-क्या प्राप्त हुआ, है ना? वह सदा तृप्त रहेंगे। ऐसी आत्माएँ कैसी रहेंगी? एकदम तृप्त, एकदम संतुष्ट, एकदम कंटेंटेड रहेंगी। ऐसी आत्माएँ बाबा कहते हैं एकदम तृप्त रहेंगी। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति यह है, आशिक की विशेषता है ना? अगर एक आशिक अपने माशूक से मिलके तृप्त नहीं हुआ, है ना, संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसका प्रेम फिर क्या होता है? उसका प्रेम झूठा होता है ना। तो अगर हम आशिक माशूक मिल गए ना, तो क्या होगा? तृप्ति महसूस होनी चाहिए। जहाँ प्राप्ति है, वहाँ तृप्ति ज़रूर है। अगर तृप्ति नहीं, तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं, तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो बाबा साहब अब पीछे से इसको फिर से चेकिंग करवा रहे हैं कि अगर अनुभूति होगी संबंधों की, तो हमें उसकी प्राप्तियों को महसूस होगा। वाह बाबा, कितना अच्छा ज्ञान तू हमें दे रहा है। वाह बाबा, कितनी शांति मिल रही है। इस सुकून को महसूस कर पा रही हूँ, है ना? तो ये अनुभूति हुई, प्राप्ति हुई। बाबा, इससे क्या होगा? तृप्ति हमें होती है। तो 3 निशानियाँ हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसे अब लौकिक में सब पूछते हैं ना, ऐसा क्या करें कि हम हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाएँ, कंटेंटेड फ़ील करें, है ना? जब कोई प्रश्न पूछता है तो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें? हमें क्या करना चाहिए कि हम एकदम संतुष्टता को महसूस करें, उस प्राप्ति को महसूस करें? तो ये एक 3 निशानियाँ हमें अपने मन के पर्दे पर लगा देनी चाहिए। अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। तो सदा तृप्त आत्मा, जैसे भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसी भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा में के संगठन के साथी हों, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हों। ऐसे आशिक, ऐसे सच्चे आशिक हो ना, तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं जो तृप्त आत्मा होती है, कोई हद की बात की इच्छा नहीं है। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी रहती हैं, बहुत थोड़ी होती है ना तृप्त आत्माएँ। कोई ना कोई बात में, चाहे मन मन चाहे शान की भूख होती है, भूख वाली कभी तृप्त नहीं होती। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है, वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है ना, वैसे मन की भूख है। मन की भूख क्या होती है ना? बाबा बता रहे हैं कि जो हमारे मन में ना किस चीज़ की भूख लगी होती है। मन की भूख है शान, मान, सैल्वेशन, साधन, है ना? ये है मन की भूख। मन चाहता है मुझे मान मिले, मुझे शान मिले, मुझे साधन मिले, हुँ? मुझे सैल्वेशन मिले, ये मन की भूख बता रहे हैं। ये मन की भूख है ना, तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर भी भूख चाहे शरीर की भूख, चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा, है ना? मिलेगा भी ज़्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। तो जो आत्माएँ संतुष्ट नहीं रहती, उनके सामने कुछ भी रख दो आप, कुछ भी कह दो, कुछ भी बना दो, कुछ भी बोल दो, उसके अंदर संतुष्टता दिखती ही नहीं है। तो अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख होगी, चाहे किसी मन की होगी, तो हमारे अंदर अतृप्तता रहेगी, असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं, वह बाबा कहते हैं वह थोड़े में तृप्त हो जाते हैं। रॉयल आत्मा की निशानी है, सदा ही भरपूर होंगे, एक रोटी से भी तृप्त हो। तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन से भी तृप्त होंगे। तो ऐसी आत्माएँ होंगी जो एक रोटी खा के भी तृप्ति मिल जाएगी, है ना? तो कितनी ज़्यादा तृप्त आत्माएँ। तो बाबा कहते हैं और जो अब अतृप्त होंगे, वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है ना, तो मन की भूख है ना। सच्चे आशिक, बाबा बताते हैं, सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो अगर हम सच्चे आशिक हैं, तो पहला बात बाबा ने कहा बताई, अनुभूति, फिर प्राप्ति और फिर क्या है, तृप्ति। तो वो हमें देखना है। तो तीनों ही निशानियाँ चेक करो। सदैव यह सोचो कि हम किसके आशिक हैं।
तो बाबा कहते हैं जो सदा संपन्न है ऐसे माशूक के आशिक हैं। तो किसके आशिक हैं हम? जो सदा संपन्न है, हम उसके आशिक हैं। तो जब हमारा माशूक ही संपन्न है तो हम आशिक को भी तो तृप्ति होनी चाहिए ना। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। अगर कोई भी सेवा है वो हमें तृप्ति नहीं दे रही है, छोड़ दो वो सेवा। तो बाबा कहते हैं सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो बाबा कहते हैं तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। तो जो सच्चे आशिक होंगे वो हद की चाहना से परे होंगे। तो बाबा कहते हैं आज आशिकों की कहानी सुना रहे हैं। आज आशिकों की कहानी सुना रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि आशिक जो होते हैं नाज नखरे भी बहुत करते हैं। माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। नाज नखरे भल करो लेकिन माशूक तो माशूक समझ उसके समान उसके सामने करो, दूसरों के सामने नहीं। तो जो भी हमारे नखरे हैं ना वो बाबा के सामने करें। बाबा कहते हैं दूसरों के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे नाज करते हैं। जहाँ बाबा कहते हैं मेरा स्वभाव मेरे संस्कार शब्द आता है वहां नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। ये वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है। तो बाबा कहते हैं इसको उसको मेरा कैसे कहेंगे। माया पराई है और अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। तो माया के स्वभाव में मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लेता है अर्थात चक्र में लेता है। जब जब हम मेरा कहते हैं ना, मुझे ये पसंद है, मेरा ये कार्य है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरा ये परिवार है, ये जहां मेरा शब्द आया बाबा दूर हो गए, है ना। तो आशिक माशूक बाबा कहते हैं आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाप का सो मेरा। तो बस जो बाबा का है जैसा बाबा है वो मैं हूँ, है ना। हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। लेकिन जो तेरा सो मेरा। जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के स्वभाव संस्कार वह मेरे। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तो जो भी मेरा हद की बातें हैं, हद में जब मेरा मेरा यूज करते हैं वो किसका हो जाएगा? तेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा अलग मेरा नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो भी बाप से भिन्न है वह मेरे में ही है। हम्म? यह बाबा बात बता रहे हैं कि वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज। मैं तेरी हूँ तू मेरा है। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो परंतु यह नहीं करो। तो बाबा कहते हैं कि जो नाज नखरे हम दुनियावी करते हैं, मेरे मेरे के करते हैं, उनको बदल कर बस तू मेरा है और मैं तेरी हूँ, इस तरह के नाज नखरे करने हैं। परंतु यह नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। बाबा कहते हैं संबंध जो निभाते हो उसमें भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। तब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव हो। कभी सखा बनकर उसके साथ मोहब्बत की और फिर हम नाज नखरे दिखा रहे हैं, वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। तो बाबा कहते हैं वो नखरा नहीं कहलाएगा, वो निरालापन है कि अपने सखा को बना लिया, परमात्मा को सखा बना लिया और उसके साथ हमने वो नखरे अनुभव करे। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटा बच्चा बहुत स्नेही और प्योर पवित्र होने कारण उसके नखरे सच्चे लगते हैं ना। शुद्धता पवित्रता होती है ना बच्चे में। और बड़ा कोई नखरा करे तो बुरा माना जाता है। तो बाबा कहते हैं तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के स्नेह के पवित्रता के नाज नखरे करो, है ना। अगर करना ही है तो कौन कौन से नखरे? स्नेह के नखरे, पवित्रता के नखरे बाबा के साथ करना है। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक और माशूक की निशानी है ना। जो माशूक और आशिक होता है
वो हाथों में हाथ डाल के चलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो और बाप से हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। तो बुद्धि का हाथ तो बाबा के साथ है ही, बुद्धि का साथ तो बाबा के साथ है ही, और हाथ हमेशा बाबा के साथ। तो एक को के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिलाकर दिखाते हैं। तो सदा बाप से सहयोगी बनना, बाप के हमें क्या बनना है? सहयोगी बनना है। यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि के साथ रहना। मन की लगन बुद्धि के साथ, मतलब जो मन की लगन और बुद्धि जो हो वो साथ साथ हो। इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा? तो ये है आशिक और माशूक का पोज। तो बाबा कहते हैं वायदा ही है यह है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, यह वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी ना हो, तो वह सदा साथ ही नहीं होगा ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। तो बाबा कहते हैं इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में हमें रहना है कि वो मेरा बाबा और मैं उसके साथ। तो दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक और सृष्टि की माशूक। मतलब दृष्टि से भी दिखे कि भाई ये तो किसी के प्यार में गुम है, ये तो किसी की याद में गुम है। वृत्ति में भी, वाइब्रेशन में भी लगे कि ये तो हमेशा प्रभु में समाये हुए बच्चे हैं। सृष्टि सृष्टि ही माशूक, सारी सृष्टि उन्हें माशूक ही माशूक दिखाई दे, परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। तो ये माशूक और आशिकों की महफिल है, बगीचा भी है, सागर का किनारा भी है। यह है वंडरफुल, ऐसे प्राइवेट बीच सागर का किनारा है जो हजारों के बीच भी प्राइवेट है। तो बाबा कहते हैं कि इतना प्राइवेट है कि हजारों के बीच में रहकर भी ये प्राइवेट है। हम अलग कितने सारे लोगों के साथ रहते हैं अपने घर परिवार में, लेकिन हमारा अगर बुद्धि का कनेक्शन उसके साथ है तो हम उस प्राइवेट बीच पे पहुंच गए जैसे। हर एक अनुभव करते कि मेरे मेरे साथ आशिक माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक का पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यह है वंडरफुल। आशिक माशूक है ना, है है एक माशूक, लेकिन है सबका। सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है, हर एक का अधिकार है। तो बाबा कहते हैं ये नहीं किसी बच्चे का ही है, हर एक बच्चे का पूरा पूरा उतना ही अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर होते हैं ना। अधिकार में नहीं होते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नंबर नहीं होते, लेकिन उसको प्राप्त करने में होते हैं। तथा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ ये चल रहे हैं, यहाँ बैठे हैं रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। तो सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं यह डबल लकी है। तो फॉरेनर्स को बाबा कह रहे हैं ये बहुत बहुत डबल लकी है। वो क्यों? अच्छा है, बाबा बताते हैं कि अच्छा है जो अब तक पहुंच गए। बाबा कहते हैं अब यहाँ पहुंच गए तो बहुत अच्छा है, आगे चल परिवर्तन होता है, वह तो ड्रामा है, लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन। तो बाबा हमें देखो बता रहे हैं सच्चा हमें बनना है, तो सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशूक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजानों से भरपूर, औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से प्यार और नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। तो बाबा हमें वो पूरा दृश्य दिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने हाथों में हाथ डाले बगीचे में और उस समुद्र के किनारे उसके साथ मिलन बना रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं कि सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि
करने वाले सहज सेवाधारी भाव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जब हम सेवा, ईश्वरीय सेवा संकल्पों से करते हैं, थॉट लेवल पे जब हम सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, तो वो भी बहुत श्रेष्ठ और न्यारा तरीका है। जैसे जो हरि रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है ना, कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह से रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना ही संकल्प उन्हों के पास पहुंचेंगे, और इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते हुए वृद्धि करते चलो। आपके सहयोग, आपके सहजयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। तो बाबा ने आज एक नया तरीका हमें सिखाया है संकल्पों का, कि जब हम अमृत वेले बैठे तो चेक करें कि जो सभी आत्माएं हैं ना, जो भी हमारे घर परिवार की हैं, सगे संबंधी हैं, तो पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हें संकल्पों से याद करेंगे, तो संकल्पों से याद करेंगे, उतना ही वो संकल्प उनके पास पहुंचे कि ये तृप्त आत्माएं हैं, बाबा की रूहानी आत्माएं हैं, ऐसे ऐसे, तो वो स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित होंगी। तो बाबा कहते हैं, स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज कर बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो बाबा हमें बताते हैं, हम कहीं ना कहीं बहाने बहुत लगा देते हैं बाबा के साथ ना, कि बाबा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा ने आज हमें एक चैलेंज दिया है कि बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अभी भी हमें वैराग्य वृत्ति की तरफ है, और बाबा उसको इमर्ज हमें कह रहे हैं। तो ये थी बाबा की प्यारी प्यारी अव्यक्त मुरली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।